So here we have exercise 32b once again, but this is the sums that we shall be dealing will be from number 11 to 18. Okay, number 11 to 18. Let me remind you that we are dealing with the area and perimeter. Area and perimeter. Perimeter of a rectangle and square, isn't it? Of a rectangle and square. So before we start, just I want a quick brush up of, or you can say quick revision of the formulas. What did we learn in a rectangle? That perimeter is equal to 2l plus b. चलो ठीक है. और क्या हमने पढ़ा था कि अगर लेंथ मुझे निकालना हो तो डैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 माइनस बी, और मुझे बी निकालना हो तो पेरीमीटर बाई 2 माइनस एल. सिमिलरली स्क्वायर में का जो पेरीमीटर है दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड, इजंट इट? 4 इंटू साइड. और मुझे अगर साइड अगर निकालना है तो डैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द एरिया. तो बेटा इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, हमने ये पढ़ा था. और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मुझे लेंथ निकालना है तो डैट विल बी इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ, एंड if I want to find out the breadth of a rectangle, that will be equal to area by length. Similarly, यहाँ area of a square is equal to side into side, side into side. यही हमने पढ़ा था. ठीक है. area of a square is equal to side into side, इतना ही हमने पढ़ा था. ठीक है. नाउ वी शैल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 11. तो जब 11 से शुरू करेंगे तो आप जो है ये वाला पोर्शन को एक बार उलट के पलट के आप लोग देख लेंगे. ठीक है. एंड देन यू विल प्रोसीड. कमिंग बैक टू नंबर 11, व्हाट डू वी हैव? कर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 मीटर. और कह रहा है उसका बी जो है ब्रेथ 20 मीटर है. कह रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स एरिया, ब्ला ब्ला ब्ला. तो खैर कोई बात नहीं, पहले एरिया तो निकाल लो इसका यार. एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. सो एल इंटू बी मतलब 30 मीटर इंटू 20 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 दूना 6, 0 मीटर स्क्वायर. ठीक, काम खत्म. अब कह रहा है कि if the length is increased by 10 meter and breadth is doubled, तो they have given you a condition. ठीक है. कंडीशन ये कहता है कि अगर लेंथ जो है, लेंथ इसका if it is increased by 10 मीटर, मतलब नया वाला लेंथ जो है वो हो जाए आपका, क्या बोलेंगे? इंक्रीज बाय 10 मीटर, मतलब 30 मीटर में 10 मीटर और जोड़ देंगे तो यू विल गेट 40 मीटर. चलो. और कह रहा है कि बी जो है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को कह रहा है डबल कर देंगे, मतलब 2 टाइम्स ओरिजिनल. ओरिजिनल आपका 20 मीटर था बेटा, तो इज इक्वल टू कितना? 40 मीटर. ठीक है. सो कंडीशन हमारा ये कहता है कि अगर हम आपको लेंथ 40 दें और 40 अगर 40 बना दें और ब्रेथ भी 40 बना दें, देन इन दैट केस फाइंड द इंक्रीज इन इट्स एरिया. तो जरा इसका न्यू एरिया तो देखिए, तो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू वही होगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 40 मीटर. मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 मीटर स्क्वायर. ठीक. तो कितना एरिया बढ़ा? इंक्रीज इन एरिया ना, ये वाला इंक्रीज इन एरिया. सो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया. ओरिजिनल एरिया, न्यू एरिया हो गया आपका 1600 मीटर स्क्वायर, और ओरिजिनल वाला कितना था? 600
600 मीटर स्क्वायर माइनस कीजिए, क्या मिलेगा? 1000 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आ जाए नंबर 12 में आ जाते हैं। फटाफट हम लोग बनाएंगे और जितना जल्दी बना लेंगे उतना अच्छा बेटर होगा ना। तुम लोग भी तो भागोगे। हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सम पढ़ने के लिए आप लोग बैठे हैं। नंबर 12, कमिंग बैक टू नंबर 12, द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो नंबर 12 में अब स्क्वायर में कभी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर, सो दे विल कीप ऑन जंपिंग। सो साइड ऑफ स्क्वायर is given as 16 meter. What will be, अच्छा साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 16 मीटर, तो यार इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 16 मीटर इंटू 16 मीटर इज इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर, यही होगा। कर व्हाट विल हैपन इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर। तो कह रहा है कि फिर आपका एक कंडीशन लगा दिया कि अगर इफ साइड जो है बन जाता है 4 मीटर बढ़ा देंगे, इंक्रीज्ड बाय 4 लिखने दो हमें भाई यार, इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर। सो इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर मतलब 16 मीटर में से 4 मीटर और बढ़ा देंगे, तो अगर 20 मीटर हो गया साइड, तब व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एरिया? तो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू वही 20 मीटर इंटू 20 मीटर, साइड इंटू साइड, यानी 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, सो न्यू एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। मांग क्या रहा है? मांग रहा है फाइंड द इंक्रीज इन एरिया। क्या मांग रहा है? इंक्रीज इन एरिया। सो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू वही ये वाला 400 माइनस 256। तो 400 माइनस 256 क्या होगा? है इंक्रीज इन एरिया, ये ना वो बोल रहा है। एक मिनट मुझे पढ़ने दो। तो व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स एरिया? इंक्रीज इन इट्स एरिया, अच्छा इंक्रीज इन इट्स एरिया मांग रहा है ना, तो इंक्रीज इन इट्स एरिया विल बी, चलिए माइनस कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा है? ये होगा आपका 144 मीटर स्क्वायर विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया होगा। नहीं 10 में से, और ये कितना हो गया, 9 में से 5 गया, और ये हो गया आपका 3 में से 2 गया। ठीक है, नंबर 12 का सेकेंड पार्ट यू विल डू इट योर सेल्फ। ओके, यू विल डू इट योर सेल्फ। उसमें कह रहा है कि साइड को डबल कर दिए डायरेक्ट, तो आप लोग भी डबल कर दीजिए, बोला है तो कर दो यार। ठीक है, कमिंग बैक टू नंबर 13, ईच रेक्टेंगुलर टाइल। अच्छा ये कुछ न्यू है, NEW न्यू, समथिंग न्यू। लेट मी चेंज माई टोन। ठीक है, थोड़ा ब्लैक अच्छा लगेगा। ईच रेक्टेंगुलर टाइल ओके इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड। तो ये रेक्टेंगुलर टाइल है, आप लोग के घर में भी जो है टाइल्स लगा होगा, जहाँ कर रहा है कि साइड इज लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू योर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया आप निकाल ही लेंगे। इसका एरिया हो गया आपका 40 टाइम्स 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 3 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक टाइल का, ये टाइल है आपका TILE टाइल, वन टाइल का एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। करें ये इसी छोटा छोटा टाइल से ये पूरा फ्लोर को हम कवर करेंगे, isn't it? And they have given you that the length of the floor is 4.8 meter. So floor का लेंथ जो है, एक मिनट, ऐसे फ्लोर का लेंथ इज इक्वल टू 4.8 मीटर। जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में होगा ही नहीं यार। ओके, एंड B इज इक्वल टू योर 2.4 मीटर। ठीक है, so floor area is equal to this much. They are asking you that find the number of tiles.
तो एक काम करते हैं, दोनों को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यार नंबर ऑफ टाइल्स जो होगा, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल टू फ्लोर एरिया, फ्लोर FLOOR, फ्लोर एरिया बाय TILE, टाइल एरिया ना, एरिया ऑफ द टाइल बाय एरिया ऑफ द फ्लोर बाय एरिया ऑफ द टाइल। बिफोर यू सॉल्व दिस, एक काम करते हैं कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 4.8 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, व्हाट विल यू गेट? सो यू विल गेट, देखो 480 सेंटीमीटर, और हमारा बी क्या हो गया? बी हो गया 240 सेंटीमीटर। अब जब सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इट ईजियर। आजा, फ्लोर एरिया इज इक्वल टू 480 टाइम्स 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू ये वाला 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व किया जाए, करें ना, 0 0 0 0, 12 हाउ मेनी टाइम्स, 2 बार में 48 2 जार कितना होगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 टाइल्स। ओके, आई होप आई एम, you can say I am correct, ठीक है। So once again let me make you understand properly that here the length has been given 4.8 meter, the length of the floor has been given 4.8 meter, breadth 2.4 meter, and the area of the tile has also been given by giving you the length and the breadth। कुछ नहीं करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 14। तो 14 भी हमारा कुछ उसी तरह का लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टाइल दिया, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइल दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर टाइल देगा आपको कि लो भैया इस बार स्क्वायर टाइल दिए। तो ठीक है यार, स्क्वायर टाइल दोगे तो जिस तरह ये टाइल का हमने एरिया निकाला है लेंथ इनटू ब्रेथ, सिमिलरली द एरिया ऑफ द स्क्वायर tile will be equal to side into side. So they have also given you the side as 60 centimeter. So what will be the area of the tile? So area of tile will be equal to 60 centimeter into 60 centimeter, ठीक है। मत करो मल्टीप्लाई, छोड़ दो इसी तरह, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द हॉल, ये टाइल का क्या करेंगे? सर पे तो लगाएंगे नहीं, जमीन पे ही लगाएंगे ना। सो एरिया ऑफ हॉल, दिस इज अ वेरी बिग हॉल, दिस इज अ वेरी बिग हॉल, और कह रहा है कि ये हॉल का जो है, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ ए हॉल विथ लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर एंड योर बी इज इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस कन्वर्ट देम इन सेंटीमीटर। सो 50 मीटर मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। सिमिलरली 36 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर। सो therefore number of tiles will be equal to area of hall by area of tile, वन टाइल नहीं, वन टाइल, तभी तो मिलेगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो आ जाइए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू योर 5000 इंटू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ एक टाइल कितना बेटा? 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से काटिए, कोई टेंशन नहीं। ये 0 0 0 0 6 कितना बार में? 6 6 जार 30, अरे एक मिनट, 6 6 जार 36, 36 भी कैंसिल हो गए। सो यू गॉट हाउ मेनी टाइल्स?
5,000 टाइल्स। ओके, आई होप दिस वॉज ऑल्सो क्लियर। 3-4 ठो बचा हुआ है, इसको भी कर ही लेते हैं। नंबर 15, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 360 मीटर। नंबर 15 में कह रहा है कि ये छोटा है, देखो इतना लंबा लंबा सम है, बट हियर आई फाइंड दैट वी कैन सॉल्व इट before half an hour. Okay, so in number 15 they say that the perimeter of a square plot, perimeter of square plot is equal to 360 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है बेटा जी, तो साइड नहीं निकाल लीजिएगा। इसका साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 4। मतलब 4 कितना बार में, 4 9 टाइम्स 36, 90 इज इक्वल टू 90 मीटर हो गया। इसका साइड निकल गया। तो साइड जब निकल गया तो आप एरिया नहीं निकाल लीजिएगा। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब 90 मीटर इंटू 90 मीटर इज इक्वल टू 9×81, 8100 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हमें पेरीमीटर दिया और हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री। कह रहा है नंबर 2 में कह रहा है यहाँ पे फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाउंड्री। फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाउंड्री। तो पहले बाउंड्री निकाल तो ले, और बाउंड्री का मतलब होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन एज 630 मीटर। पेरीमीटर इज गिवन। ठीक है, तो कॉस्ट तभी निकलेगा ना जब रेट दिया हुआ रहेगा। तो दे हैव गिवन यू अ रेट ऑल्सो। सो द रेट हियर इज रुपीज 40 पर मीटर। दे हैव गिवन यू रुपीज 40 पर मीटर। तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू पेरीमीटर P मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, दैट इज 360 मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय 40। मल्टीप्लाई करो यार, तो क्या हो गया हमारा, 2 0 तो पहले लगा दो यहाँ पे, 6 4 24, 4 12, 13 14, रुपीज 14400 इज योर आंसर। ठीक है, ओके, इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। दिस इज द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग। अब चले आइए, आप कह रहा है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट ए रेट ऑफ 60 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला प्लॉट दिया हुआ है और इस प्लॉट को हम लेवल करेंगे, यानी एरिया को लेवल करेंगे ना, पेरीमीटर को तो लेवल करेंगे नहीं। सो now in number 3, that is third one, they are asking you find the cost of leveling the plot। ठीक है, cost of LEVE, क्या बोल रहा है, LEVE, डबल L है यार, डबल LING, लेवलिंग दी प्लॉट। तो प्लॉट, लेवलिंग दी प्लॉट मतलब लेवलिंग दी एरिया। एंड इफ एरिया तो आप पहले से निकाल के रख लिए हैं 8100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेट भी तो दिया हुआ रहना चाहिए। तो दे हैव गिवन यू द रेट ऑल्सो, और रेट कर रहा है कि रेट इज इक्वल टू ₹60 पर मीटर स्क्वायर। ₹60 पर मीटर स्क्वायर, माने 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपये। तो टोटल कॉस्ट आप निकालिए, क्या दिक्कत है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट। तो एरिया इज इक्वल टू 8100 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट, मतलब 60 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपया। ठीक है,
तो अब मल्टीप्लाई करना है, इजंट इट? सो लेट्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 2 3 0 है, तो पहले 3 0 बिठाएंगे, 1 2 3, 6 1 टाइम्स 6, 6 6 8 जार 48. So rupees 486,000 486,000 is your answer. कहीं पे दिक्कत है? ऐसा कहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है? आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाए बेटा जी. यहाँ पे चले आएंगे, ऐसे चले आएंगे. सो द नेक्स्ट सम इज 16. तो 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 500 मीटर एंड लेंथ इज गिवन एज 150 मीटर. तो ठीक है, 16 में पहले से ही बता दिया है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इज योर 150 मीटर एंड इट्स perimeter means all the four sides 1 2 3 4 perimeter, एक मिनट, perimeter is equal to कितना कह रहा है? 500 मीटर. तो when perimeter is given and when your length is given, तो आप breadth नहीं निकाल लीजिएगा. So your breadth will be equal to perimeter by 2 माइनस L. याद है? याद करो यार, पिछले जन्म में जाओ. सो दिस विल बी इक्वल टू 500 बाई 2 माइनस 150. मतलब 250 में से 150 निकालो, you will get as 100 meter. So your breadth is equal to 100 मीटर. ब्रेथ इक्वल टू 100 मीटर. ठीक है, तो हमें क्या बोला? हमें ये कह रहा है कि पहले ब्रेथ निकालो, तो हमने ब्रेथ निकाल लिया. अब बोल रहा है एरिया निकालो, एरिया. तो बाबू आपने मुझे लेंथ भी दिया, आपने मुझे ब्रेथ भी दिया, तो हम एरिया क्यों ना निकालें? एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी. L कितना? 150 मीटर. ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी एरिया विल बी इक्वल टू 15 1 2 3 मीटर स्क्वायर. एरिया इज इक्वल टू 15,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब ये भी कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड एट ए रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर. अब कह रहा है रेट हमने आपको दे दिया है. रेट ऑफ प्लाउइंग, जोतना को बोलते हैं प्लाउइंग, PLOUGHING. रेट ऑफ प्लाउइंग इज इक्वल टू, कह रहा है कितना? ₹1.20 पर मीटर स्क्वायर. ऐसे भी देखने से लग रहा है कि दे आर प्लाउइंग द एरिया ओनली. एरिया को ही प्लाउ करते हैं यार. हाँ, पुलाव नहीं, प्लाउ. प्लाउइंग 1.20 per meter square. So what will be the cost? So cost will be equal to area multiplied by unit cost. नहीं, unit cost. So area is equal to कितना है? 15000 multiplied by unit cost is 1.2. 1.2 है ना? 1.20 क्यों लिखे? 1.2 ही लिखो, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है while मल्टीप्लाइंग. सो यू गेट योर आंसर एज 18,000. मतलब 18,000 रुपये इज द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड. ठीक है, 17 में देखते हैं. 17 में कौन सा भूत है? 24. इसमें भी आधा घंटा लग ही जाएगा यार, माफ़ करना. ठीक है ना? ओके, अब आधा घंटा नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? कमिंग बैक टू नंबर 17. The cost of flooring the hall at a rate of, मतलब ये हॉल है, एक बड़ा सा एक हॉल है, ये वाला हॉल, और कह रहा है
कि फ्लोरिंग माने टाइल FLOORING फ्लोरिंग दी हॉल। तो हॉल को जब फ्लोरिंग दी हॉल का कॉस्ट दे हैव गिवन यू कर रहा है, कॉस्ट नहीं बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे रेट दिया हुआ है, रेट, कॉस्ट नहीं बोलेंगे, रेट, ठीक। रेट दे हैव गिवन एज ₹60 पर स्क्वायर मीटर, ₹60 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। करेक्ट। फ्लोरिंग दी, अगर इस रेट से अगर फ्लोरिंग करेंगे तो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट मेरा, टोटल कॉस्ट जो बैठेगा दैट विल बी ₹2048 इतना। मैंने दे हैव गिवन यू द टोटल कॉस्ट ऑल्सो एंड दे हैव गिवन यू द रेट ऑल्सो। तो टोटल एरिया कितना होगा पहले ये निकालना है, टोटल एरिया। लेट अस फाइंड आउट द टोटल एरिया। सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू टोटल पैसा बाय यूनिट पैसा, नहीं, टोटल कॉस्ट बाय यूनिट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2048 डिवाइडेड बाय 60। तो 2048 डिवाइडेड बाय 60 है ना कि 64 है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ 64 दिया हुआ है कहीं पे, इट इज़ ₹64 है यार, यहाँ 64 है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करें। 64, ठीक है। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन, 2048 डिवाइडेड बाय 64, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ वैल्यू 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया ऑफ द हॉल निकल गया आपका 32 मीटर स्क्वायर, isn't it? 32 meter square. You have got the total area 32 meter square. अब वेट रुको, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। दे हैव गिवन यू द ब्रेथ ऑल्सो, तो ये वाला हो गया आपका एरिया। उसके बाद में दे हैव गिवन यू द ब्रेथ ऑल्सो एज 5 मीटर, तो ये वाला हो गया आपका एरिया, नहीं रुको, ये वाला, दिस इज योर एरिया एंड दिस इज योर ब्रेथ विच हैज गिवन एज 5 मीटर। तो लेंथ नहीं निकलेगा। वंस यू फाइंड आउट द लेंथ, कांट यू फाइंड इट्स पेरीमीटर, और जब पेरीमीटर निकल गया तो कांट यू फाइंड द टोटल कॉस्ट? ऑफ कोर्स यू कैन। कुछ अपने से भी काम किया करो। 17 तो आप, बाकी 17 यू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। एक 18 है, 18 बनाएंगे, उसके बाद में हम भी भोजन ग्रहण करने के लिए चले जाएंगे, ठीक है। कम टू नंबर 18। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times its breadth। अच्छा, सो इन नंबर 18 दे से दैट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ a rectangle is equal to 3 times breadth। मतलब L इक्वल टू 3b। इसका मतलब यही ना हुआ कि हमारा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3b। कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि दे हैव गिवन यू द एरिया ऑल्सो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है बेटा वही ना एरिया होता है। तो लेंथ तो हमारा 3b है, ये वाला 3b, तो यहाँ लिखेंगे 3b। ब्रेथ इज b ओनली, इक्वल टू 1875। सो हियर 3b इंटू b का वैल्यू होगा 3b स्क्वायर। देख लो, समझो ये वैल्यू 3b स्क्वायर। b इंटू बी इज b स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू योर 1875, ठीक। तो हमारा b स्क्वायर क्या होगा? तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1875 डिवाइडेड बाय 3, तो सॉल्व करते हैं। 3 कितना बार में, 3 6 18, और उसके बाद में 625 बी स्क्वायर। अब देखो यार,
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहीं पे आता है कि अगर बी स्क्वायर अगर है 625, तो जब b का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 2 जो है उस तरफ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? पहले तो 625 को तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? यू नो दैट हाउ टू ब्रेक 625 इंटू फैक्टर। तो आ जाओ फैक्टर में भी तोड़ के हम दिखा देते हैं। तो अगर 625 को अगर मैं तोड़ूँ यहाँ पे, ये वाला हमारा रफ स्पेस है, ये रफ स्पेस है, 625 को अगर मैं तोड़ूँ तो व्हाट विल यू गेट? देखो तो ये वाला 5 से करते हैं। 5 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 25, फिर मैं 5 से करूँगा, 5 5 ज़ा 25। तो हमें 625 के जगह कांट यू राइट एज b इज इक्वल टू 625 की जगह लिखते हैं 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, लिख सकते हैं इसे। अब स्क्वायर रूट का मतलब है कि दो वैल्यू के बदले, दो सेम वैल्यू के बदले एक वैल्यू निकालेंगे। क्या? एक वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू के बदले एक वैल्यू निकालेंगे। सो b विल बी इक्वल टू कितना? 25 सेंटीमीटर। हमारा ब्रेथ कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। समझो, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास में लेंथ भी है। कितना है लेंथ? आपके पास में कितना लेंथ है? आपके पास में जब b 25 सेंटीमीटर है तो आप लेंथ भी निकाल लेंगे, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स b. So your length will be equal to 3 times 25. So 3 times 25 is equal to 75 सेंटीमीटर। तो आपके पास में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। क्या आप पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल नहीं निकाल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b। वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ, नहीं, we'll just put the value. So this will be equal to 2 times 75 plus 25, मतलब 2 times कितना? 2 times 100 is equal to 200 सेंटीमीटर। क्लियर? एक बार जाते जाते जस्ट आई नीड टू रिमाइंड यू दैट अगर 7 स्क्वायर अगर 49 है तो 49 का रूट विल बी इक्वल टू 7। अगर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है तो 64 का रूट विल बी 8। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। मुझे ऐसा लग रहा है। सो जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।